साथियों, न्यूज अड्डा 47 में आपका स्वागत है। काफ़ी दिन बाद आपसे रूबरू हो रहे हैं। कई कारण से आप बिजी चल रहे थे। आज आपसे रूबरू होने का मौका मिला है। आज हम आपके लिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स लेकर आए हैं। किस देश में कितनी भूखमरी है उस पर एक इंडेक्स निकालता है, एक रेटिंग देता है। हमारा देश इंडिया इसमें 105वें नंबर पे आया है, जो कि रैंक जो है 105 नंबर, वो उस मतलब रैंक दर्शाती है अच्छी स्थिति नहीं है हमारे देश की भूखमरी के मामले में। ये 2024 में 19वां एडिशन आया, जिसमें इंडिया की जो रेटिंग थी वो 27.3 थी, जो कि इसकी सीरियस रेटिंग जो होती है वो रेंज जो है वो आपकी होती है 20 से लेके 35.9 तक। इंडिया ने इसमें 27.3 स्कोर किया। इसमें 200 मिलियन पॉपुलेशन इंडिया की कुपोषित से अफेक्टेड है, जो कि इतनी पॉपुलेशन है जो कि एक दो कंट्री और बन जाएंगी। आर्टिकल 47 कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी भी है, कि स्टेट की ड्यूटी है कि अपने सिटीजन को वेल न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराए। इंडिया द लार्जेस्ट इकोनॉमी ग्रोइंग कंट्री है इन द वर्ल्ड में, जो 6.8% फाइनेंशियल ईयर 2024 में रहा। इसके बावजूद भी 2485 पर कैपिटा इनकम है इन इंडिया में, और ग्लोबल की है 3950। भुखमरी का जो रैंक आया है, इसके कारण कहा जाता है कि इसका फूड इन्फ्लेशन रहा। सब्जियां थी या जो खाने के जो आइटम थे वो डबल रेट पे मिलने लगे और इससे महंगाई बढ़ गई। लेकिन एक तरफ ये भी कहा जाता है कि इंडिया का जो प्रोडक्शन था वो 332 मिलियन टन रहा। लेकिन 332 मिलियन टन रहा, उसमें व्हीट एंड राइस, गेहूं और चावल का ज़्यादा रहा। पल्सेस और वेजिटेबल्स मतलब सब्जियां और दाल का जो था वो प्रोडक्शन कम रहा। जो 332 मिलियन जो प्रोडक्शन था वो व्हीट, गेहूं और चावल का था। जो दाल और सब्जियां जो अफेक्टेड रहीं, जो कई कारण से जो इनकी डैमेज क्रॉप्स हो गई, जो फसल खराब हो गई, उसके एक दो कारण भी थे और अन्य कारण भी थे। उसमें मेन कारण एक दो ये था कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट रहे। जहाँ गर्मी पड़नी है वहाँ गर्मी नहीं पड़ना, जहाँ बारिश होनी है उस टाइम पे बारिश नहीं होना, जब सर्दी होनी है उस टाइम पे सर्दी नहीं होना, इस तरह से रहा। तो इस तरह डैमेज क्रॉप्स हुई, जिस वजह से फूड इन्फ्लेशन डबल हो गया 2023 से लेकर 2024 तक, जिसमें 3.8% से लेके 7.5% तक इन्फ्लेशन बढ़ गया। 3.8% से लेके 7.5% तक बढ़ गया। अब इसमें जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, जो ये अपना इंडेक्स निकालती है, 3 इसके मेन बेस रहते हैं। एक तो चाइल्ड मोरालिटी, चाइल्ड स्टैंडिंग और चाइल्ड वेस्टिंग। चाइल्ड मोरालिटी का मतलब है शिशु मृत्यु दर। हमारे इस बार लास्ट वर्ष में 2023 में 26 पर 1000 लाइव बर्थ रेट रहा। इसका मतलब है कि 1000 बच्चे जन्म लिए, उसमें से 26 बच्चा मृत्यु हो गया 2023 में, 2023 में वर्ष में। इसके बाद आता है चाइल्ड स्टैंडिंग। इसका मतलब है कि 35.5% बच्चा एज के हिसाब से अपनी हाइट नहीं बढ़ी, उनकी एज के हिसाब से वो अपनी हाइट नहीं बढ़ा पाए क्योंकि उन्हें वेल न्यूट्रिशन नहीं मिला। तीसरा इसका है चाइल्ड वेस्टिंग। इसका मीन्स है 80.7% बच्चा हाइट की वजह से वेट नहीं बढ़ा पाए, हाइट की वजह से उनका वेट नहीं बढ़ा। इसका भी मेन कारण यही है फूड वेल न्यूट्रिशन नहीं मिलना। तो इस कारण ये जो हमने 3 आपको बेस बताया, इस पे जीआई स्कोर निकलता है, इसका मतलब ग्लोबल हंगर इंडेक्स निकलता है। इसी बेस पे हमारी कंट्री की जो रैंक है 105 आई है, जो कि वर्ल्ड के अंदर एक अच्छी स्थिति नहीं दर्शाती है, क्योंकि पिछले बार से इस बार रैंक गिरी है इंडिया की। आप सबसे यही आशा करते हैं कि अपने बच्चों को वेल न्यूट्रिशन दें, उन्हें उन पर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब पे ध्यान रखा जाए। पैलेट्स जरूर दें। जंक फूड से बच्चों को बचाएं। ग्रीन वेजिटेबल्स दें, हरी सब्जियां का ज़्यादा सेवन करें। तली हुई चीज़ें
बाजार की मार्केट की चीज़ें कम खाएं, घर की ज़्यादा खाएं। विटामिन्स हैं, कैल्शियम्स हैं, इस तरह की चीज़ों का ज़्यादा सेवन करें।